सुबह की धूप में गांव का चौक जीवन से भर जाता है क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। केंद्र में राजेश खड़ा है। उसकी साधारण वेशभूषा उसके चेहरे से निकलने वाले शांत आत्मविश्वास के विपरीत है। गांव का मुखिया राजेश को देखता है। उसका भाव जिज्ञासा और सतर्क आशा का मिश्रण है। अन्य ग्रामीण राजेश को घेर लेते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से अंकित होते हैं, यह इंतजार करते हुए कि वह क्या कह सकता है या कर सकता है। राजेश की ओर देखते हुए समुदाय में एक स्पष्ट उम्मीद की भावना हवा में तैरती है। सभी की निगाहें राजेश पर हैं। एक विनम्र युवक जो अपने कंधों पर उनकी उम्मीदों का बोझ लिए हुए है। सुबह की धूप गांव के चौक को नहलाती है, जबकि गांव के मुखिया की गूंजती हंसी हवा में भर जाती है। राजेश तीखी चुप्पी में खड़ा है। उसका सिर नीचा झुका हुआ है। उपहासपूर्ण हंसी के बीच गांव के मुखिया की आवाज तिरस्कार से भरी हुई है, जो राजेश को ताना मारते हुए चुनौती देता है। अरे राजेश, क्या तुम फिर से शहर के अध्ययन की बात कर रहे हो? मुखिया की आंखें मनोरंजन से चमक उठती हैं, क्योंकि वह अपनी ताना जारी रखता है। पहले अपने घर की हालत देखो, फिर सपने देखो। राजेश बेसुध रहता है। गांव वालों की हंसी उसके चारों ओर जमा होते तूफान की तरह घूम रही है। राजेश अपने घर में प्रवेश करता है। उसके थके हुए कंधे उन बोझों को दर्शाते हैं जिन्हें वह ढोता है। उसकी माँ उसे देखती है। उसकी आंखें प्यार और चिंता से भरी हैं। उसकी अनकही पीड़ा को महसूस करती हैं। बेटा, लोगों की बातों से निराश मत होना, वह कहती है। उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम है। अपमान को निगल लो, लेकिन हार मत मानो। एक दिन वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। राजेश की आंखों में आंसू चमकते हैं, फिर भी सतह के नीचे एक दृढ़ संकल्प कठोर होने लगता है। राजेश अपने गांव से दूर चला जाता है। एक छोटा सा बैग उसके कंधे पर लटका हुआ है। सड़क दूर शहर की ओर अंतहीन रूप से खिंची हुई है। वह रुक जाता है, अपने गांव की ओर एक आखिरी नजर के लिए मुड़ता है। धूप में चमकते खेत, एक गहरी सांस उसके फेफड़ों को भर देती है, क्योंकि वह खुद को मजबूत करता है। उसके फैसले का भार उसकी मुद्रा में स्पष्ट है। अनजान का सामना करते हुए रिजॉल्व की विशेषताएं कठोर हो जाती हैं। हर कदम आगे उनकी अनकही प्रतिज्ञा को प्रतिध्वनित करता है। एक छोटे मंद रोशनी वाले कमरे में राजेश अकेले बैठा है, जो एक ही दीपक की रोशनी में नहाया हुआ है। खाली दीवारें और विरल साज सज्जा गरीबी की बात करती हैं, जो उनकी शांत दृढ़ता के लिए एक कठोर पृष्ठभूमि है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह पन्नों पर ध्यान देता है। प्रत्येक शब्द एक दूर के सपने की ओर एक कदम है। एक करीबी दृश्य राजेश के चेहरे पर उभरी दृढ़ संकल्प की रेखाओं को दर्शाता है। उनकी आंखों में लचीलापन चमक रहा है। नम्र कमरा छाया में फीका पड़ जाता है। अंधेरे के खिलाफ राजेश की अटूट भावना जगमगाती है। चिलचिलाती धूप में राजेश व्यस्त निर्माण स्थल पर कड़ी मेहनत करता है। उसका माथा पसीने से चमक रहा है, मांसपेशियों पर जोर पड़ रहा है। वह भारी पत्थरों को उठाता है। प्रत्येक लिफ्ट उसके अथक प्रयास का प्रमाण है। कड़ी मेहनत के बावजूद उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है, जो एक अटूट भावना का संकेत देती है। प्रत्येक उठाया गया पत्थर केवल काम नहीं है, बल्कि उसकी यात्रा का एक कदम है। उसकी आंखें कठोर वास्तविकता के बीच अटूट आशा को दर्शाती हैं। शांत पुस्तकालय में राजेश विशाल अलमारियों के बीच एक अकेला व्यक्ति है। उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। हवा छात्रों की धीमी फुसफुसाहट से गूंजती है, जो उसके चारों ओर ज्ञान की फुसफुसाहटों की एक सिम्फनी है। वह प्राचीन ग्रंथों पर ध्यान देता है। प्रत्येक पृष्ठ भूले हुए लोगों का प्रवेश द्वार है। डेस्क लैंप की कोमल चमक उसके दृढ़ संकल्पित चेहरे को रोशन करती है, जो अनकही कहानियों के भार से छाया हुआ है। साहित्य के भूल भुलैया में खोए हुए राजेश अपने आसपास के विकर्षणों से अप्रभावित रहते हैं। उसकी दुनिया पन्ने पर लिखे शब्दों तक सिमट जाती है। हर वाक्य बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक कदम आगे। परीक्षा हॉल में राजेश का माथा गहन एकाग्रता से सिकुड़ जाता है। वह सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रश्न को स्कैन करता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं। उसकी कलम कागज पर नाचती है, हर स्ट्रोक जानबूझकर और सटीक। परीक्षा का भार शांत हॉल में भारी है। राजेश कुछ देर सोच में डूब जाता है, फिर अपनी एकाग्र लेखन को फिर से शुरू करता है।
चुनौती का सामना करते हुए उसका दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को मजबूत करता है। राजेश अपने कमरे में बैठा है। एक पत्र आता है जिसमें ऐसी खबर है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। उसकी आंखें शब्दों को स्कैन करती हैं। अविश्वास जल्दी ही बेकाबू खुशी में बदल जाता है, क्योंकि वह चिल्लाता है, मुझे मिल गया, मुझे वास्तव में नौकरी मिल गई। वह हवा में उछलता है, एक विजयी आकृति जो उसके कमरे की मामूली पृष्ठभूमि के खिलाफ सिलहूट है। उसका भाव नरम पड़ जाता है, क्योंकि एक मार्मिक याद उभरती है। उसे अपनी मां याद आती है। परिचित गांव का चौक हमेशा की तरह जीवन से गुलजार है। फिर भी हवा में प्रत्याशा की एक लहर उठती है। एक शानदार कार आती है, दिनचर्या को तोड़ती है, और राजेश एक अधिकारी की वर्दी में बदल जाता है। चौक में एक सामूहिक आह भरी जाती है, क्योंकि सभी आंखें राजेश पर टिक जाती हैं। उनके भाव सदमे और विस्मय का मिश्रण है। राजेश पर उसके नए अधिकार का भार आ जाता है, जो मौन दर्शक अब ध्यान का केंद्र है। गांव का चौक सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। गांव का मुखिया आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक भय जैसी अभिव्यक्ति अंकित है। उसकी आंखें राजेश को खोजती हैं, समझ और माफी की तलाश में। जब वह बोलता है तो हवा में एक गुहार लगती है। उसकी आवाज पछतावे से भरी होती है। ओ राजेश बेटे, कृपया हमें माफ कर दो। उनके शब्दों का भार चौक पर जम जाता है। हम तो बस मजाक कर रहे थे। सूर्य की रोशनी गांव के चौक को भिगो देती है, हर पत्थर को रोशन करती है और लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है। राजेश का चेहरा खुला और दयालु है, क्योंकि वह गांव के मुखिया की ओर देखता है। राजेश के चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान फैल जाती है, जो गहरे सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाती है। राजेश दिल से ईमानदारी से बात करता है। उसके शब्दों में उसके परिवर्तन का भार है। कोई बात नहीं प्रधान जी, अगर उस दिन आपकी हंसी मजाक नहीं होती तो शायद मैं कभी भी कड़ी मेहनत का महत्व नहीं समझ पाता। राजेश के गर्मजोशी से जगमगाते घर के अंदर उसकी मां से गर्व की एक स्पष्ट भावना झलकती है। राजेश को देखते हुए उसकी आंखों में प्रशंसा चमकती है। राजेश अपनी मां को देखता है। राजेश का चेहरा एक कोमल भाव से नरम पड़ जाता है। जब वह अपनी मां को देखता है, राजेश इस पल से भावुक हो गया। राजेश अपनी मां को गले लगाता है। तेज धूप में राजेश महत्वपूर्ण पहलों की योजना बनाने के लिए खुद को समर्पित करता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। वह गहराई से तल्लीन है। अपने गांव के लिए एक समृद्ध भविष्य की कल्पना कर रहा है। राजेश सक्रिय रूप से गरीबों की ओर हाथ बढ़ाता है, समर्थन और करुणा प्रदान करता है। उनके प्रयास जरूरतमंद लोगों को ऊपर उठाने पर केंद्रित हैं। उनकी आंखों में आशा की किरण। गांव उनकी देखभाल में फलता फूलता है, जो उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजेश शांत नदी के किनारे पर डूबते सूरज के जीवंत कैनवास के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है, विचारों में खोया हुआ। वह प्रकृति की कोमल ध्वनियों की सिम्फनी के बीच एक अकेला व्यक्ति है। शाम की लंबी छायाएं उसे गले लगाती हैं, क्योंकि वह आकाश के विशाल विस्तार में देखता है। उनकी मां की आवाज उनके दिमाग में गूंजती है, एक शाश्वत ज्ञान जो शांति को चीरता है। अपमान का घूंट कड़वा जरूर होता है, लेकिन अगर उसे सह लें तो वही इंसान जीत का स्वाद चखता है। उसकी आवाज गूंजती है, उसकी सोच में एक मार्गदर्शक प्रकाश। रात के आवरण में गांव का चौक जीवंत हो उठता है। लालटेन जमावड़े पर एक गर्म आमंत्रित चमक बिखेरती हैं। ग्रामीण राजेश के चारों ओर उमड़ पड़े। उनके चेहरे प्रशंसा और आभार से चमक रहे थे। आवाजों का एक समूह उठता है। हर शब्द राजेश की वीरता और दयालुता का प्रमाण है। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए राजेश उनकी प्रशंसा स्वीकार करता है। उसका दिल शांत संतुष्टि की भावना से भर जाता है। राजेश के होंठों पर एक शांत मुस्कान छा जाती है, जो एक अच्छे काम की गहरी संतुष्टि को दर्शाती है।